एक शख्स का बयानिया कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका। वो समझता है मैं नहीं तो कुछ नहीं। वो अपनी जात का कैदी है। तुम हो कौन? क्या पैगाम देना चाहते हो? तुम समझते क्या हो अपने आप को? DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, एक शख्स की ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर हैं। फौज के खिलाफ अवाम को भड़काने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। असल बयानिया उस जहनी मरीज ने ट्वीट करके दिया। भारतीय और अफगान मीडिया भी इन ट्वीट्स और बयानियों को चलाता है। अजमा खान भारतीय मीडिया पर बैठकर PTI को हमला करने का कह रही हैं। ये समझता है जो पाक फौज से ताल्लुक़ रखेगा वो गद्दार है। जो अपनी फौज पर हमला करता है तो क्या वो दूसरी फौज के हमले के लिए जगह बनाना चाहता है? मुसल्लह फौज को निशाना बनाने वाले मुल्क को कौम के खैर खा नहीं। गवर्नर राज लगाना ना लगाना हुकूमत का फैसला है और वही करेगी। फौज का इससे कोई लेना देना नहीं। DGISPR की न्यूज ब्रीफिंग। कहा, ये कहते थे फौज सियासत करती है, लड़ नहीं सकती। फौज ने लड़कर दिखाया। माजी में किसी सियासतदान ने ये काम नहीं किया। भेजो अपनी औलाद को इस फौज में, इन्हें तुमने बाहर रखा हुआ है। मजीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस कुर्बानियां दे रही है कि आप उसे मजबूत कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन नहीं करने चाहिए। दहशतगर्दी एक दिन में खत्म नहीं होगी, इसके लिए सियासी मर्जी की जरूरत है। हमने यकज़बान होकर एक बयानिया बनाया है, आप इसके खिलाफ उल्टा काम कर रहे हैं। 3 दिसंबर तक 18 लाख गैर कानूनी मुकीम अफगान मुहाजिरीन को वापस भेजा जा चुका। KP में शिद्दत पसंदी और मुजरिमाना सरगर्मियों का गठजोड़ है। सबसे ज्यादा दहशतगर्दी KP में हो रही है। 5 बरस में KP में किसी दहशतगर्द को फांसी पर नहीं लटकाया गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की ब्रीफिंग। कहा, लोगों को ऑपरेशन के खिलाफ उभारा जाता है। क्या पाकिस्तान की सिक्योरिटी काबुल के रास्ते से आएगी? क्या दिल्ली उसकी जमानत देगा? जब इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया तो अगर ये जहनी मरीज होता तो ये उनसे बातचीत के लिए निकल पड़ता। ये शख्स कहता है ऑपरेशन ना करें, बातचीत करें, मगर वो हमारे बच्चों को शहीद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कौन सी मंतक है? बातचीत का बुखार बहुत अरसे से जारी है। ये पेशावर में उनका दफ्तर खोलना चाहते थे। हम सबको इस मुबारकबाद हो कि इस जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर है उसका जो सा है आगाज हो चुका है। दी वॉर्स हैव बिकम वायलेंट, दी वॉर्स हैव बिकम शॉर्ट एंड इंटेंस। तो उसमें एफिशिएंसी हासिल करने के लिए, एफिकेसी हासिल करने के लिए और इकोनॉमी ऑफ एफर्ट हासिल करने के लिए ये जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर है, इट वॉज ए लॉन्ग अवेटेड एसेंशियल रिक्वायरमेंट, ए क्रीपिंग नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट दैट इज इंटरनल। यही फौज है जो कि ख्वारजों के, ख्वारजीन के और दहशत गर्दों के और जो अफगानिस्तान से बेस ऑफ ऑपरेशन को इस्तेमाल करके हिंदुस्तान आप पे फितना अल ख्वारिज, फितना अल हिंदुस्तान और दहशत गर्दी है, उसके और अवाम के दरमियान कौन सी फौज खड़ी है? ये फौज खड़ी है। DGISPR की चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती पर सबको मुबारकबाद। कहा, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स का आगाज हो चुका। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स की बहुत अरसे से ज़रूरत थी। चीफ ऑफ डिफेंस हेडक्वार्टर्स जंगी मामलात के बारे में मुकम्मल आगाही फराहम करेगा। मकसद अंदरूनी तौर पर मौजूद नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। रियासत पाकिस्तान से बढ़ के कुछ नहीं। पाक फौज खवारजी दहशत गर्दों और आवाम के दरमियान खड़ी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। एयर चीफ मार्शल की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तौसी का नोटिफिकेशन भी जारी। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत दिफा ने नोटिफिकेशन जारी किए। समरी के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस 5 साल की मुद्दत के लिए तैनात करने की मंजूरी दी गई। एयर चीफ की इजाफी मुद्दत इनकी मौजूदा मुद्दत मुलाजमत खत्म होने के बाद 19 मार्च 2026 से नाफिजुल अमल होगी। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार। पाकिस्तान तुर्क सदर की सालिसी की पेशकश का खैर मकदम करता है। तुर्की के सालिसी वफ्द को खुशामदीद कहेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी ने हफ्तावार ब्रीफिंग में बताया, सऊदी अरब में पाक अफगान मुज़ाकरात से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं। इन मुज़ाकरात से मुतालिक हमें कुछ इल्म नहीं। हमने अफगानिस्तान के साथ सरहदें सूरत हाल की वजह से बंद की।
इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने मिर्जा शहजाद अकबर को इश्तिहारी करार दे दिया। मुतनाज़ा ट्वीट्स केस में वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। शहजाद अकबर मुतादिद बार तलब करने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए। शहजाद अकबर के खिलाफ मुतनाज़ा बयानात पर मुकदमा दर्ज है। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान ने बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल दाजा की हवालगी का मुतालबा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने प्रोपेगेंडा करने वाले दोनों अफराद के खिलाफ ठोस शवाहिद बरतानवी हाई कमिश्नर जेल मेरिएट को फराहम कर दिए। जेल में मुलाकातें कानून और इंसाफ के तहत ही होती हैं। कानून किसी कैदी को अमन खराब करने की इजाजत नहीं देता। राना सनाउल्लाह का सेनेट में इज़हार ख्याल कहा, जेल मुलाकातों को मुल्क में गड़बड़ पैदा करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बानी पीटीआई ने बहन को अमन व अमान में खलल डालने की हिदायत दी। जमहूरियत मुज़ाकरात से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। वज़ीर आज़म ने 2 बार ऐवान के फ्लोर पर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी। पीटीआई को अमनो अमान खराब नहीं करने देंगे। खिलाफ वर्जी पर बानी पीटीआई से मुलाकातों की इजाजत नहीं देंगे। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, फील्ड मार्शल और नोटिफिकेशन से मुतालिक झूठा बयानिया फैलाया गया। झूठा बयानिया बनाने वालों को झूठ के सिवा कुछ नहीं आता। मुस्लिम लीग नून का गुजरावाला में जलसा, पेंडाल सज गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज खिताब करेंगी। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की कुछ देर बाद आमद मुतवक्के। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की भी आमद का इम्कान। गुजरावाला में मुकम्मल होने वाले मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह भी किया जाएगा। चंद नक़िला फ्लाईओवर, तहसीलों में मॉडल बाजार का भी इफ्तिताह होगा। NICVT दिल के इलाज का दुनिया में सबसे बड़ा नेटवर्क बन चुका। माली वसाइल सूबों को देना गलती नहीं थी, इसकी मिसाल NICVT है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब, कहा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बगैर ये मुमकिन नहीं था। सक्खर, हैदराबाद 7 और शहीद बेनजीराबाद में भी NICVT मौजूद है। सिंध हुकूमत सेहत की सहूलतों की फराहमी पर तवज्जो दे रही है। बिलावल भुट्टो ने कराची में NICVT के नए OPD ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। रोजाना 2500 मरीज मुस्तफीद हो सकेंगे। ऑडियो लीक केस में अली अमीन गन्नापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का साबिक वजीर आला KP को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। उधर ATC लाहौर में 9 मई जलाओ घिराव केस की समात। PTI रहनुमा असद उमर, आजम सवाती, शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत में 16 जनवरी तक तौसी। अदालत ने मुल्जिमान की अबूरी जमानतों पर दलाइल तलब कर लिए। जाली दस्तावेजात पर बैरून ममालिक जाने वालों के खिलाफ शिकंजा सख्त। जाली वीज़ों के धंधे में मुलव्वस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। वफाकी हुकूमत का प्रोटेक्टर के इजरा के निज़ाम को फूल प्रूफ बनाने का फैसला। मुसाफिरों की सहूलत के लिए इमिग्रेशन सिस्टम में भी इस्लाहात होंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ओवरसीज़ सालिक हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास। 7 रोज़ में हतमी सिफारिशात तलब। अमेरिका की सफरी पाबंदियों की फहरिस्त तवील करने की तैयारी। पाबंदी 19 ममालिक से बढ़ाकर 30 मुल्कों तक की जाएगी। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी की सेक्रेटरी ने किसी मुल्क का नाम दिए बगैर कहा, सदर ट्रंप जायजा ले रहे हैं मजीद कौन से मुल्क होंगे जिन पर पाबंदियां लगेंगी। बरतानिया की 9 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से पाकिस्तानी और बांग्लादेशी तलबा के दाखिलों पर पाबंदी। नए तलबा के दाखिले वक्ती तौर पर मुअत्तल। दोनों ममालिक की तलबा की तरफ से सियासी पनाह की कोशिशों की वजह से इकदाम उठाया गया। दीगर जामियात ने भी तलबा के दाखिलों के तरीक़ाकार में तब्दीली पर गौर शुरू कर दिया। बरतानिया की बॉर्डर सिक्योरिटी की वजीर ने कहा, वीज़ा सिस्टम को बरतानिया में क़याम के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
वज़ीर आला पंजाब का पैरा फोर्स की कारकर्दगी की बेहतरी के लिए बॉडी कैम लगाने का हुक्म। माहौल दोस्त खिदमत के लिए पैरा फोर्स के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। स्टेट ऑफ द आर्ट पैरा ट्रेनिंग सेंटर कायम करने का उसूली मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा पैरा अच्छा काम कर रही है, अवाम में नेक नामी कमाने के लिए नताइज पर तवज्जो देना होगी। दरख्तों की कटाई का सिलसिला बंद होना चाहिए, ऐसे नहीं चल सकता। तस्वीर मौजूद हैं, दरख्त कटे नजर आ रहे हैं। DGPHA खुसूसी टीम मुकर्रर करें जो दरख्तों की कटाई की इंक्वायरी करे। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। अदालत ने मुतालिका महकमों से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मॉक तदारुक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि फजाई मायार में बेहतरी आई है। बड़ी गाड़ियों पर जारी क्रैकडाउन अच्छा इक़दाम है, जारी रहना चाहिए। LDA PHA महकमा माहौलियात की टीम बनाकर लोगों से बात करें। अदालत ने समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। अजहर सदीक एडवोकेट को आइन का आर्टिकल 174 पढ़ने की हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स दिए। आर्टिकल 174 के तहत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को फरीक बनाना ज़रूरी है। वकील अजहर सदीक एडवोकेट ने कहा, हम हाथ से लिखकर फरीक बना देते हैं। आपने आइन की तरमीम चैलेंज की हैं तो अदालत भी आइन के मुताबिक चलेगी। हाथ से लिखने की गुंजाइश नहीं। अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने समाअत की। वोटर चाहे किसी का हो, कराची के हर इलाके में बस चलाएंगे। कराची की हर बड़ी सड़क पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, कराची में अगले माह नई बसों का फ्लीट ला रहे हैं। कोशिश है कराची और हैदराबाद की हर बड़ी रोड पर पीपल्स बस सर्विस चले। ट्रैफिक का निज़ाम ठीक करना होगा। हादसात रोकने के लिए केस टू केस जायजा लेना होगा। ऑपोजिशन को दावा देते हैं कि हमें मशवरे दें। कराची में खुले मैनहोल में बच्ची के गिरने का एक और वाकया सामने आ गया। मंगूपीर गरम चश्मा के करीब निजी स्कूल की नन्ही तालिबा मैनहोल में गिर गई। सराय के मुताबिक शहरी ने बच्ची को बर वक्त मैनहोल से निकाल लिया। 4 रोज में मैनहोल में बच्चों के गिरने का ये तीसरा वाकया है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी बोर्ड का इजलास। जून 2027 में घोटकी कनकोट पुल का इफ्तिताह करने का फैसला। मंसूबे की नई टाइमलाइंस, तामीराती पेशरफ्त, लागत और सिक्योरिटी चैलेंजेस का जायजा। मुराद अली शाह का कहना है, कच्चे इलाकों में भी तामीराती काम तेज़ी से जारी है। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध से ऑस्ट्रेलिया के नई हाई कमिश्नर की मुलाकात हुई। सरमायाकारी, मईशत और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। रूसी सदर पुतिन का कहना है कि रूस दोबनास के हुसूल पर कोई समझौता नहीं करेगा। रीजन दोबनास को ताकत से हासिल करेंगे, वहां से यूक्रेन की फौज को निकलना होगा। दूसरी जानिब रूसी सदर पुतिन की भारत के 2 रोज़ा दौरे पर नई दिल्ली आमद। भारतीय मीडिया के मुताबिक दोनों ममालिक के माबैन दिफाई मुआहिदों पर तबादला ख्याल का इम्कान। वाशिंगटन में कैपिटल पर हमले से एक रात पहले बम नस्ब करने का मुलजिम गिरफ्तार। अटॉर्नी जनरल ने गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। कहा, 30 साला मुलजिम का नाम ब्रायन कोल जूनियर है। इसराइली फौज का जनूबी लेबनान में फ़ज़ाई हमला। 4 इमारतें तबाह हो गईं। इसराइल का हिज़्बुल्लाह के असलहा के गुदामों को निशाना बनाने का दावा। अक़वाम मुत्तहिदा ने बिला रुकावट इमदाद की फराहमी और जंग बंदी के एहतराम का मुतालबा कर दिया। उधर जंग से तबाहल फ़लस्तीनियों को खुशी का लम्हा मिल गया। खान यूनिस में बेघर गजा की शहरी फुटबॉल टीम की जीत पर खुश।
ब्राजील में तैयारा टेक ऑफ से कबल हादसे का शिकार। खबर एजेंसी के मुताबिक एयरबस A320 में टेक ऑफ से कबल ही आग भड़क उठी। तैयारा टेक ऑफ की तैयारी कर रहा था कि अचानक केबिन धुएं से भर गया। तमाम 180 अफराद का हंगामी इनखला कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया। कोयटा और तुर्बत के शहरियों के लिए अच्छी खबर। चीन से खरीदी गई नई बसें सूबाई दारुल-हुकूमत पहुंच गई। महकमा ट्रांसपोर्ट के मुताबिक नई बसों में 17 कोयटा और 4 तुर्बत के लिए मुख्तस हैं। ख्वातीन के लिए 5 मखसूस पिंक बसें भी शामिल। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर का 54वां यौम शहादत आज। जेहलम में शहीद की यादगार पर फूल रखने की तकरीब हुई। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर हसन नवाज तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। अफवाज पाकिस्तान की जानिब से मेजर मोहम्मद अकरम शहीद को खिराज अकीदत पेश। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, एयर चीफ, नेवल चीफ और अफवाज पाकिस्तान ने शहीद के कारनामों को सराहा। कराची ब्लूज ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल जीत लिया। सियालकोट रीजन को 218 रन से शिकस्त का सामना। सियालकोट ने दूसरी इनिंग्स में 314 रन बनाए थे। अफजल मंजूर 63 जबकि हमजा नजर 56 रन पर आउट हुए। कराची ब्लूज की जानिब से साकिब खान ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कराची ब्लूज को फाइनल की ट्रॉफी और 75 लाख का नकद इनाम दिया। और ICC ने नवंबर के प्लेयर ऑफ द मंथ की नामजदगियों का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज, साइमन हार्मर और तेजुल इस्लाम की ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजद। और जद्दा में रेड सीट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का इफ्तिताह। रेड कार्पेट पर नामवर फनकारों के जलवे। पाकिस्तान के अतीका उठो, तौसीक हैदर और फिल्म साज और अदाकार शहजाद नवाज की शिरकत।